नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग टाटा मोटर शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जहाँ पे देखिए प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिएगा तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया था, पूरा डीमर्जर इवेंट को समझा था, कितना शेयर आपको मिलेगा, लॉस हुआ है तो लॉस है या एडजस्टमेंट है उसको हम लोगों ने चेक किया था, डिराइव वैल्यू निकाला था, क्या आपको शेयर मिलेगा, टीएमएलसीबी शेयर कब आएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या कंपनी अनाउंस करते, इस ऐसे जितने भी डाउट थे सबको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया डिटेल वे में। इस वीडियो को लगभग 10 से 11 मिनट का वीडियो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिन्हें भी जो भी डाउट हो रहा है मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट कि आज की वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक लिस्टिंग हो सकता है टीएमएलसीबी शेयर कमर्शियल व्हीकल का, साथ साथ एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या निकल कर आ रहा है, ब्रोकरेज की तरफ से क्या अनुमान है, किस रेंज में हो सकता है लिस्टिंग प्राइस, उसको हम लोग चेक करेंगे एंड उससे हम लोग निकालेंगे कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में रहिएगा। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ है कि इस प्राइस को मैंने बोला था कि आप लोग उसको नोट कर लीजिए, बिकॉज कंपनी जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी ना, उस समय आपको ये कैलकुलेशन करने में मदद होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस क्लोज 660 रुपीज़ 75 पैसे का डीमर्जर से पहले का भाव है। उसके बाद जब लिस्टिंग हुआ उसमें ओपन प्राइस 400 का है, 400 का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आज का इसका भाव को चेक कीजिएगा तो 390 के राउंड में, 392 390 के राउंड में ट्रेड कर रही है, यानी कि अपने जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रही है। अब लोगों को अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए अभी क्या है कि अभी प्रॉफिट में है कि लॉस में है ये जज करना मुश्किल है, बिकॉज अभी जब कमर्शियल व्हीकल का शेयर जब आपके पास आएगा उसके अनुसार पे जज कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अभी देखिए डिमर्ज इवेंट में यहाँ पर क्या क्या हुआ है, तो जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, देखिए इस तरीके से दो वर्टिकल हो चुका, एक है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, ये शेयर हो गया, दूसरा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, देख सकते हैं ये कंपनी लिस्टेड एंटिटी है जिसका भाव हम लोगों ने डिस्कस किया 392 करोड़ में अभी करंटली चल रहा है पैसेंजर व्हीकल। साथ साथ कमर्शियल व्हीकल जो है ये लिस्टिंग के लिए जाएगी, टू बी लिस्टेड है, देख सकते हैं। तो अभी ये लिस्टिंग हुआ नहीं है, कब तक लिस्टिंग होने का चांसेस है, तो नवंबर 2025 तक ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है, नवंबर मंथ में जा सकता है, ये अनुमान है, गारंटेड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने क्या फिक्स किया है। तो देखिए डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है वो है 1:1 का, यानी एक शेयर अगर आप टाटा मोटर्स का होल्ड करके रखे होंगे रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको एक शेयर क्या मिलेगा, एक शेयर कमर्शियल व्हीकल का टीएमएलसीवी का आपको मिलेगा। तो 1:1 का आपका डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया था, 1:1 का। अब ये रिकॉर्ड डेट इसका 14 अक्टूबर 2025, जो कि देखिए बीत चुका है, तो 14 अक्टूबर तक जिन्होंने शेयर को रखा होगा वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने 13 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अब है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है कि मैंने 14 अक्टूबर को शेयर खरीदा तो क्या मैं एलिजिबल हूं, तो आप एलिजिबल नहीं है, 14 अक्टूबर वाले एलिजिबल नहीं है, 13 अक्टूबर तक जिन्होंने खरीदा होगा वो एलिजिबल होंगे। अब एक और क्वेश्चन आ जा रहा है कि मेरे पास 100 शेयर्स मैंने पहले से शेयर खरीद करके रखा था लगभग एक साल डेढ़ साल पहले, और उसके बाद जो रहता है फिर मैंने 50 शेयर्स एक्स्ट्रा कब खरीदा, 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को मैंने फिर से शेयर खरीदा एवरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए अगर आपने 100 शेयर खरीद लिया है तो इसके इस 100 शेयर्स के बदले में 100 शेयर्स अगर है तो कंपनी आपको टीएमएलसीवी का शेयर आपको इशू करेगी, अलॉटमेंट आपको होगा। लेकिन जो 50 शेयर्स आपने एक्स्ट्रा खरीदा 14 अक्टूबर को, उसके बदले में आपको शेयर नहीं मिलेगा कमर्शियल व्हीकल का। तो ये पूरा देखिए डिमर्जर का प्रोसेस, रेशो, डेट्स मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कल के दिन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिराइड वैल्यू के बारे में, कैसे डिराइड वैल्यू निकालेंगे, यानी टीएमएलसीवी का जो भाव है कैसे निकालेंगे। तो जो टाटा मोटर्स का प्रीवियस क्लोज था 660 का, 660 रुपीज़ 75 पैसे का, उसको हम लोगों ने ओपन प्राइस से माइनस किया था, 260 रुपीज़ 75 पैसा का हम लोगों का डिराइव वैल्यू निकला था, ये हमारा डिराइव वैल्यू था। तो टीएमपीएलवी का जो रहता है, टीएमएलपीवी का जो रहता है, प्राइस 400 का था एंड टीएमएलसीवी का 260 रुपीज़ 75 पैसा का निकल कर आ रहा था। अब यहाँ पर बहुत लोग कहना है कि मैं तो बहुत बड़े नुकसान में चला गया हूँ। तो देखिए लॉस एंड प्रॉफिट को जज करना मुश्किल है, बिकॉज जब तक कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग नहीं होता है ये जज करना मुश्किल रहेगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा इसका लिस्टिंग कैसा होता है। अगर मान लीजिए जैसे टीएमएलसीवी का शेयर आपके पास है, डिराइड वैल्यू जो हम लोगों ने देखा भी कि 260 रुपीज़ 75 पैसा का यहाँ पर है, देख सकते हैं, तो 260 रुपीज़ 75 पैसा का डिराइड वैल्यू है, उसके ऊपर अगर होता है तो लिस्टिंग गेन होगा, आपको प्रॉफिट में आप चले जाइएगा। अगर मान लीजिए लिस्टिंग उसके नीचे होता है तब फिर आप लॉस में चले जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा लिस्टिंग कैसा होता है किसका,
TMLCV शेयर का। तो ये डिराइव्ड वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, या कि इसका लिस्टिंग TMLCV जो शेयर है उसका लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है। जो ब्रोकरेज की तरफ से अपडेट आ रहा है उसको जानना सबसे जरूरी है। तो TMLCV का जो लिस्टिंग का जो प्राइस, देखिए ICICI SBI सिक्योरिटीज की तरफ से जो निकल कर आ रहा है, बता रहा है कि स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 320 एंड 470 फॉलिंग लिस्टिंग इन नवंबर। तो नवंबर मंथ में जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगी तो ये इनका रेंज कहना है कि 320 से लेकर के 470 के रेंज में कहीं भी लिस्टिंग हो सकता है। ये इनका मानना है, किसका? SBI सिक्योरिटीज का। तो ये भी देखिए गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ऐसा होगा, उन्होंने रेंज बताया कि ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाया। देखिए उनका अपना कैलकुलेशन है, हम लोग भी इन फ्यूचर में जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट होगा हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए रीजन क्या दिया है कि द डोमेस्टिक सीवी इंडस्ट्रीज एंटिसिपेटेड टू स्टार्ट रिकवरिंग। जो इंडिया का जो सीवी इंडस्ट्री, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिकवर करना स्टार्ट करेगा कब? सेकेंड हाफ ऑफ FY26, सपोर्टेड बाय फैक्टर्स सच एज GST रेट रिडक्शन ऑन कमर्शियल व्हीकल फ्रॉम 28 to 18%। तो GST का इम्पैक्ट होगा, रिकवर करना स्टार्ट कर सकता है कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री, रिप्लेसमेंट डिमांड एंड राइज इन एक्टिविटी विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक सेक्टर। An integration of Iveco Group NV most likely in FY27 will expose the company to global CV cycle। So ये अपडेट आ रहा है। तो पॉजिटिव रीजन उन्होंने दिया कि किस किस कारण से यहाँ पर रिकवर हो सकता है, किस प्राइस में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 320 से 470 की रेंज में उनका टारगेट है कि इस रेंज में लिस्टिंग हो सकता है। इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बस अनुमान लगाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अभी सबका कहना है कि प्रॉफिट में है कि लॉस में। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि TMLPV टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का ओपन प्राइस क्या था? 400 का था। SBI सिक्योरिटीज का कहना है कि 320 के प्राइस में मान लीजिए लिस्टिंग होता है, लोअर बैंड में अगर होता है तो आपका टोटल क्या निकल कर आ रहा है? 720 का निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप जिन्होंने भी मान लीजिए 700 में भी खरीदा था तभी तो आप प्रॉफिट में हैं। अब जिन्होंने मान लीजिए 1000-1200 में खरीदा तब तो आप लॉस में हैं। आप लॉस में हैं, उस समय आपने खरीद लिया तब आप लॉस में हैं। लेकिन जिन्होंने 700 तक जिन्होंने खरीदा तो वो तो प्रॉफिट में यहाँ पर है। अब इनका अपर बैंड को चेक कीजिएगा तो 470 का है, एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं कि 470 तक भी लिस्टिंग हो सकता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 870 का है। तो जिन्होंने मान लीजिए अगर 800 में भी खरीदा है या 850 में भी खरीदा है, इस भाव में अगर लिस्टिंग होता है तो आप प्रॉफिट में चले जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी ये जज करना कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, ये कहना मुश्किल है, बिकॉज दोनों को जोड़ करके आपको निकालना चाहिए कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इस चीज़ को समझिए आप। तो अभी उतना घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिपेंड करेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग कैसा होता है। साथ साथ मान लीजिए इस बीच में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 400 से मान लीजिए 500 चला जाए, तब जोड़ लीजिए आपकी 500 और इसमें लिस्टिंग होता है तो फिर आप प्रॉफिट और आपको प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो अभी देखिए उस चीज़ को देख करके घबराइए नहीं, मेरा ये कहना है। साथ ही साथ मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ये भी कहना चाहूँगा। अब है कि ये शेयर लिस्टिंग के लिए कब जा सकती है। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में कहा कि 60 डेज का टाइम यहाँ पर लग सकता है, यानी मिड नवंबर, नवंबर 15, नवंबर 20, कोई भी समय हो सकता है, नवंबर मंथ में लिस्टिंग के लिए शेयर जा सकती है, देख सकते हैं। तो कंपनी ने खुद अपने डिस्क्लोजर में कहा था 45 से 60 डेज का समय यहाँ पर लग सकता है। तो मिड नवंबर निकल कर आ रहा है, नवंबर मंथ में कभी भी लिस्टिंग का डेट आ सकता है। बिकॉज देखिए अभी भी बहुत सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, BSE से लिस्टिंग अप्रूवल लेने के बाद ही ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए अभी तक कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो गया कि अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट कंपनी कर देती, जैसे ITC वगैरह में अनाउंसमेंट पहले ही आ चुका था, अगर ये हो जाता तो हम लोगों को बेनिफिट क्या होता ना कि हम लोग उसे निकाल पाते कि जो हमारा जो पैसा जो हम लोगों ने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया है तो किस परसेंटेज में दो कंपनीज में बटा है। मान लीजिए 60,000 रुपीज़ चला जाए आपका पैसेंजर व्हीकल में, मान लीजिए चला जाए, एंड मान लीजिए 40,000 चला जाए आपका कमर्शियल व्हीकल में चला जाए। तो इससे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 400 रुपये का भी भाव चल रहा है तो हम लोग को एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है जो कि अभी तक कंपनी ने अपडेट नहीं किया। अगर अपडेट कर देती तो हम लोग कैलकुलेशन से निकाल सकते थे कि अभी एवरेज करना सही रहेगा। तो देखिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन से हम लोगों को समझ में अपने आप आ जाएगा। सो अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके डीमैट अकाउंट में हो रहा होगा, आपके बाई प्राइस जिस भाव में आपने शेयर को खरीदा था पहले टाटा मोटर्स के शेयर को, उसके बाई प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा एज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अपने बाई प्राइस जिस भाव में आपने टाटा मोटर्स का शेयर को पहले खरीदा था उसको नोट करके जरूर रखिए, तभी उसी के बेसिस पे हम लोग जज कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे
कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में है कि लॉस में है। साथ साथ बाई प्राइस, जो नया बाई प्राइस यानी जो खरीद प्राइस जो नया आपके अकाउंट में दिखेगा, उसको कैलकुलेशन करने में मदद आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। सो ये हो गया। और अभी तक कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन अनाउंसमेंट नहीं किया। कंपनी का कहना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कंपनी अपडेट करेगी। तो ये हम लोगों ने पूरा डिटेल वे में चेक कर लिया क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों ने चेक कर लिया। सो ये हो गया। एंड साथ ही साथ अभी बहुत लोग कहना है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा। तो देखिए, जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड जो था, जो पहले से आपने 13 से पहले जो भी था वो तो एक्सपायर कर चुका है। 13 से पहले या फिर 14 अक्टूबर जो एक्स डेट से जो भी पहले था वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो नए जो रहते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। मैं कोई यहाँ पर बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज ऑप्शन एंड ट्रेडिंग, ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। ये मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, तो ये मैं अवॉइड करता हूं। अगर आप करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस है सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। साथ साथ लॉट साइज भी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने 14 अक्टूबर के बाद अगर कोई ऑप्शन लिया है तो फिर कोई ऐसा कुछ डरने की बात है नहीं। अगर 14 अक्टूबर से पहले अगर आपने लेकर के रखा था और अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया है तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग कमेंट आ रहा है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बताया था 15-20 डेज पहले से ये चल रहा है कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। अभी अगर आप 14 अक्टूबर के बाद या 14 अक्टूबर को आपने पोजीशन बनाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो टोटल डिमर्जर से रिलेटेड जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब कंपनी अनाउंस करेगी कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आपका बाई प्राइस, खरीद प्राइस कैसे निकल कर आया, आप प्रॉफिट में एक लॉस में, इन सभी चीज़ों को हम लोग जब कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी तब मैं बताऊंगा। साथ साथ अभी आपको पेशेंस टेस्ट किया जाएगा क्योंकि लंबा समय लगने वाला है। आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अभी इन्वेस्टमेंट ड्रॉप जो हो रहा है उसको देख करके घबराइएगा नहीं, तो ये मेरा कहना है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।